दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हमारा सेकंड पार्ट है वीडियो का, इंडिसेस का और एक्सपोनेंट एंड पावर का। ये जो कंसेप्ट है इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो मैंने पहले बता दिया है। वो उसके बेसिक प्रिंसिपल थे कुछ, आप उसको फर्स्ट पार्ट को पहले जरूर देखिए, वो बेसिक प्रिंसिपल है। उसके बाद मैंने कुछ इस सेकंड पार्ट के अंदर कुछ बेसिक क्वेश्चन बताने की कोशिश की है, ताकि जो भी 9th क्लास के स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है ये वाले, और 8th क्लास के स्टूडेंट के भी कह सकते हो, आप 10th के भी कह सकते हो, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी ये बेसिक चीजें हैं जो ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं अक्सर। तो हम ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अब न्यूमेरिकल। जो फर्स्ट पार्ट था वो बेसिक प्रिंसिपल का, रूल रेगुलेशन का था, पहले उस फर्स्ट पार्ट को आप जरूर देखिए। ये सेकंड पार्ट को अब हम सोल्व करते हैं। इसके अंदर क्या है हमारे पास, कि हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि 64 की पावर क्या है, 1/3, 1/3 इस तरह से बोल सकते हो, या क्यूब रूट ऑफ 64 का क्यूब रूट दे रखा है। आप दोनों तरह से प्रोनाउंसिएशन करोगे। आप इसके फैक्टर बनाओगे तो 4 3 टाइम्स, यानी कि 4 को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 64 आता है। तो 4 को मैंने 3 टाइम्स 4 की पावर 3 लिख दिया यहाँ पे। तो 4 की पावर अगर मैंने 3 लिखा है तो ये जो पावर है बाहर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगी। इसकी जो पावर थी 3, ये बाहर जाके मल्टीप्लाई। अब इस पावर से ये पावर कट जाएगी इससे, तो यहाँ पे रह जाएगा हमारा 4 आंसर आ जाएगा। यानी क्यूब रूट ऑफ द 64 वो क्या होगा, 4 होगा, जो हम जनरल हम पहले आगे डायरेक्ट यूज करते हैं। जैसे 8 की पावर 5/3 है, तो पहले मेरे को इसको ब्रेक करना है। 2 की पावर में 3 लिख दूंगा, 2 की पावर 3 लिख दूंगा, ये 3 बार जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, और मल्टीप्लाई हो जाने के बाद ये पावर से पावर कट जाएगी, और 2 रेज टू 5 है, यानी कि 2 की पावर 5 है, 2 की एक्सपोनेंट 5 है, 2 की इंडेक्स 5 है, 2 की इंडिसेस 5 है। तो वो 2 की जो पावर 5 है उसको क्या बोलेंगे हम, 32। उसको 2 को 5 से 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे और 32 हमारा आंसर आ जाएगा। जो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या है, 9 रेज टू पावर 3/2। अब इसकी पावर 3/2 है, 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्केयर। अब मैंने इसको 3 का स्केयर लिखा, ये जो स्केयर है ये बाहर चला जाएगा, बाहर इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा पावर। इससे मैंने इसको कट किया तो 3 की पावर 3 है, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा तो 27 मेरे पास आ जाएगा। जो इसका फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या कहता है, 125 रेज टू पावर -1/3। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो टास्क होता है इसको पॉजिटिव बनाना, इसको पॉजिटिव बना लो। आप क्या करो, इसे डिनोमिनेटर में लेके चले जाओ। 1/25 रेज टू पावर 1/3, या क्यूब रूट ऑफ 125, ये भी बोल सकते हो आप। तो यहाँ पे 125 हो गया, तो इसको 5 की पावर 3 लिख सकता हूँ मैं, इसको 5 की पावर 3 लिख सकता हूँ। 3 बार जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 बार जाके मल्टीप्लाई, इससे ये कट गया, तो 1/5 इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। अब इसके बाद क्या है, 243 की पावर क्या है, -3/5। पहले इस पावर को पॉजिटिव कर लो, यानी कि डिनोमिनेटर में लेके चले गए हम, डिनोमिनेटर में लेके चले गए। 1 बाय में 243 की पावर क्या है, 3/5। अब इसको मैं 243 को मैं 3 की पावर 5 लिख सकता हूँ। आप 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 243 आएगा। अब ये जो पावर है ये बाहर चली जाएगी, बाहर जाने के बाद ये इससे यहाँ कट जाएगी, और 3 की पावर 3 क्या होगा हमारे पास, 27, यानी कि 1/27 इसका आंसर आ जाएगा। अब अगला क्या है, 9/16। अब 9/16 है और उसकी पावर है -1/2। अगर मैं इसको आपस में रेसिप्रोकल कर देता हूं, इसको रेसिप्रोकल कर देता हूं, यानी कि उल्टा कर देता हूं, तो जो ये पावर है वो यहाँ पर पॉजिटिव हो सकती है, यहाँ पर पॉजिटिव हो सकती है। एक तो मेथड ये है, और एक मैंने क्या किया है, 9/16 को मैंने सीधा ऐसे लिखा है, 9 का 3 का स्केयर है, और 16 क्या है, 4 का स्केयर है। अब 3 और 4 का स्केयर, मैंने 3 और बाई में 4 का स्केयर लिख दिया और बाहर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब इससे ये कट गया, तो 3/4 की पावर क्या है, -1। अब मैं इसका अगर रेसिप्रोकल करूंगा तो 4/3 इसका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा और पावर पॉजिटिव में चली जाएगी। आप यहीं पर इसको आंसर को लिख सकते हो, 4/3 सीधा आंसर डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन मैंने इसको करके दिखाया है कि 1/3/4, और ये 4 ऊपर आ जाएगा और 4/3 इसका आंसर आ जाएगा। अब मेरे पास जो सेवंथ क्वेश्चन है, सेवंथ क्वेश्चन में क्या कहता है, 0.01 की पावर -1/2। ये जो पावर है, पहले इसको डेसिमल को आप रिमूव कर लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो डेसिमल को रिमूव किया, 1/100 आ गया। अब 1/100 है, पावर क्या है, माइनस है, 1/2 है, तो इसका अगर मैं रेसिप्रोकल कर लूंगा तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अगर वैसे पावर पॉजिटिव नहीं करी तो इसको वो भी कर सकते हो, और मैंने जो किया ये भी कर सकते हो। अगर आपने इसकी पावर पॉजिटिव करनी है तो आप 100 को ऊपर लेके चले जाओ, 100 की पावर 1/2 कर दो, यानी कि 100 की पावर 1/2 करोगे, 10 की पावर 2 करोगे, तो उससे कट के तो 10 आंसर आ जाएगा, सीधा हो जाएगा। लेकिन मैंने क्या किया है, मैं नीचे ही 10 की पावर 2 करके और वो बाहर लेके चला गया, क्या लेके चला गया, ऊपर लेके चला गया, वो उससे कट गया, तो भी क्या आया, इसकी पावर क्या आ गई, माइनस आ गई, और माइनस आ गई तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो क्या हो जाएगी, ऊपर 10 चला जाएगा। ठीक है, इस तरह से भी आप कर सकते हो।
64/25, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं तो ये पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। मैंने इसका रेसिप्रोकल कर दिया, 25/64 कर दिया, पावर मैंने पॉजिटिव कर दी। अब ये 5 का स्केयर है और ये 8 का स्केयर है। मैंने 5/8 लिखा, उसकी पावर 2 लिखी, बाहर 3/2 है, वो गिवन है। अब ये बाहर 2 जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो 5 की पावर 3 और 8 की पावर 3 रह जाएगी। 5 की पावर 3 125 होता है, 8 की पावर 3 512 होता है। ये मेरे पास 8 क्वेश्चन सोल्व हो गए। जो 9th क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिएगा कि मैंने स्टेप बाय स्टेप कैसे सोल्व किया है। 81 की पावर 3/4 है, माइनस में 1/3, 32 की पावर -2/5 है, प्लस में 8 की पावर 2/3 है, मल्टीप्लाई 1/2 की पावर -1 है, और मल्टीप्लाई 3 की पावर 0 है, और -1/81 की पावर -1/2 है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो पहला स्टेप है इस क्वेश्चन के अंदर, जो पहला स्टेप है, आपको पहले माइनस वाली वैल्यू को पॉजिटिव करना है। जो माइनस पावर दे रखा है, जो माइनस पावर दे रखी है, उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लो। मैंने इसको ऐसे कैसे जो का तो लिखा, इसका मैंने रेसिप्रोकल कर दिया। अगर मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। यहाँ 32 की पावर क्या आ जाएगी, 2/5, प्लस में ये ऐसे कैसे आपने लिखा। फिर इसको मैं अगर रेसिप्रोकल करूंगा तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, 2 की पावर 1 हो जाएगी। 3 नोट का मतलब क्या होता है, 3 की पावर 0 का मतलब होता है 1, ठीक है। माइनस में इसको अगर मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो उसकी पावर पॉजिटिव जाएगी, 81 की पावर क्या होगी, 1/2। अब इसको फिर ब्रेक करो अंदर, इसको ब्रेक करोगे, 81 को 3 की पावर 4 बनती है, 81 3 की पावर 4 बनती है, बाहर 3/4 है। ये 2 की पावर 5 बनती है, इसको 2 की पावर 5 लिखा, बाहर 2/5 है, प्लस में इसको 2 की पावर 3 बनती है और इसका 2/3 है, मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 को इससे मल्टीप्लाई में 2 रह जाएगा, और इसको 9 का स्केयर लिख सकते हैं, बार 1/2 है। अब इसका देखो, ये 4 पावर बाहर जाएगी, 4 पावर इसके बाद बाहर जाएगी, ये कट के यहाँ पे 3 की पावर 3 रह जाएगी, ठीक है। माइनस में ये माइनस हो गया। अब यहाँ पे 2 की पावर 5 है, ये 5 बाहर जाके इसके साथ कटेगा, तो 2 की पावर 2 मैंने यहाँ लिख दिया। अब ये 2 की पावर 3 है और ये 3 है, इससे ये कट जाएगा और 2 की पावर 2 रह जाएगा, ये 2 की पावर 1 है, और यहाँ पर ये 9 इससे कट जाएगा तो 9 रह जाएगा। अब यहाँ पर 2 की पावर 3 इकट्ठी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे 3 की पावर 3 करेंगे तो 27 आएगा, 2 की पावर 4 2 करेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 2 की पावर 4, 2 की पावर 2, और ये 2, यानी कि 4 मल्टीप्लाई 2 8 आ गया, और माइनस में 9। अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास प्लस प्लस वाले प्लस कर लो, और ये इसमें से ये माइनस कर दो, 22 हमारा आंसर आ जाएगा। जो 10th क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन के अंदर क्या है, 64/125 की पावर -2/3, प्लस में 4 की पावर 0, मल्टीप्लाई में 9 की पावर 5/2, मल्टीप्लाई 3 की पावर -4, माइनस में रूट, यानी कि क्या है, स्केयर रूट ऑफ 25 एंड क्यूब रूट ऑफ 64, मल्टीप्लाई बाय 1/3 की पावर -1। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको क्या बताया, जो माइनस है उसको पॉजिटिव कर लो, जो माइनस टर्म है उसको पॉजिटिव कर लो, फर्स्ट ऑफ हमारा टास्क है। मैंने इसका रेसिप्रोकल किया, रेसिप्रोकल करने के बाद पावर पॉजिटिव होगी, ये 4 की पावर 0 1 हो गया। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 का स्केयर लिख दिया, 5/2 लिख दिया इसका साथ में, इसको मैंने 1/3 की पावर 4 लिख दिया, क्योंकि ये मल्टीपल। फिर ये इसका अगर स्केयर रूट करूंगा इसका तो 5 आ जाएगा, यानी कि इसको मैं 5 का स्केयर करके और ये लिख के ऐसे कर सकता हूँ, और इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ 5 बचता है, यहाँ 5 बचता है, और यहाँ पे क्या बचता है, 4 बचता है, ये मेरा 4 बच जाएगा, क्योंकि क्यूब रूट दे रखा है। 64 का क्यूब रूट हमने यहाँ पे भी निकाला था कि वो हमारे पास 4 आता है, तो मैंने इसका डायरेक्ट 4 लिख दिया, 5/4 आ जाएगा, और इसको हम अगर रेसिप्रोकल करूंगा तो 3 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है, इसको 5 की पावर 3 लिख सकता हूँ, इसको 4 की पावर 3 लिख सकता हूँ, तो मैंने 5/4 की पावर 3 लिख दी, और बाहर 2/3 ऐसे कैसे, प्लस में 1, मल्टीप्लाई में ये 2 से 2 कट जाएगा, और 3 की पावर 5, मल्टीप्लाई में 1/3 की पावर 4, माइनस में 5/4 मल्टीप्लाई में 3। अब देखो ये अगला क्या स्टेप है, 3 से 3 कट जाएगा तो 5 की पावर 4 की पावर 2 आ जाएगी, ये +1 है, इसके साथ देखो ये 3 की पावर 4 है, 3 की पावर 4 से ये कट जाएगा, तो यहाँ पर 3 रह जाएगा, केवल सिंगल रह जाएगा 3, क्योंकि इसको मैं 3 की पावर 5 को 3 की पावर 4 इंटू में 3 लिख सकता हूँ, इसलिए 3 की पावर 4 से 3 की पावर 4 कट गया, यहाँ 3 रह गया, तो यहाँ 3 रह जाएगा, ठीक है। वो नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ करके दिखाऊंगा आपको, माइनस में 5/4 मल्टीप्लाई में 3। मैंने आगे भी ऐसे कैसे लिखा, 5/4 इसकी पावर 2, ये मैंने आगे ये स्टेप ऐसे कैसे लिखा हुआ है, ऐसे कैसे मैंने अगले स्टेप में कर रखा है, ये ऐसे कैसे मैंने दोबारा लिख दिया, इसको मैंने दोबारा ऐसे कैसे लिख दिया, यहाँ पे काट दो आप, 3 की पावर 4 से 3 की पावर 5 काटोगे तो यहाँ 3 बच जाएगा, 3 बच जाएगा सिंगल, क्योंकि यहाँ 5 पावर है, यहाँ 4 पावर है, तो 1 पावर बच जाएगी ऊपर सिंगल, माइनस में 15/4, ठीक है। अब 5/4 को क्या लिख सकते हो आप, इसकी पावर स्केयर है, तो 25/16, प्लस में ये 3 था, 3/1 लिख दिया, और ये क्या था, -15/4, ये हमारे पास है। अब इसको क्या करो, इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लिया तो 16 आ गया, 16 से 16 कट हो गया 25, प्लस में 1 16 की टेबल में, और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 48 आ गया, 4 4 जा और 15 4 जा 60, तो इनको सोल्व करोगे 13 बाय में
16 आ गया, 13 बाई में 16 आ गया। अब ये जो मैंने यहाँ पे स्टेप बताया इसका मैंने डायरेक्ट यहाँ कर रखा है, मैंने यहाँ पर दोबारा सेम ले रखा है, ये वाला ये सेम ले रखा है यहाँ पे, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ये हमारा सेकंड पार्ट ऑफ वीडियो था एक्सपोनेंट एंड पावर का, इंडिसेस का, 9th क्लास का, आईसीएसई बोर्ड है, और साथ में ये हरियाणा बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में, अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी है। दोस्तों मेरी वीडियो को आप शेयर भी कीजिए, खुद भी देखिए, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और इस पे कमेंट कीजिए, आप लाइक कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, ताकि आपके लिए मैं और बेटर से बेटर वीडियो बना पाऊँ। ओके दोस्तों, धन्यवाद।